बिरसा मुंडा कौन थे, कैसे बने थे आदिवासियों के भगवान? अंग्रेजों के कर दिए थे दांत खट्टे और बौखला गई थी पुलिस भी। आज हम आपको बिरसा मुंडा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने लोगों के जीवन पर ऐसी छाप छोड़ी कि आदिवासियों ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया था। जी हाँ, बिरसा मुंडा ने एक दिन घोषणा भी की थी कि वो पृथ्वी पिता यानी धरती आबा हैं। धरती आबा बिरसा मुंडा का उदय 1857 के 2 दशक बाद हुआ था। खूंटी के उलिहातू में 12 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। पढ़ाई के दौरान ही बिरसा की क्रांतिकारी तेवर का पता चलने लगा था। इधर सरदार आंदोलन भी चल रहा था, जो सरकार और मिशनरियों के खिलाफ भी था। सरदारों के कहने पर ही मिशन स्कूल से बिरसा मुंडा को हटा दिया गया था। 1890 में बिरसा और उसके परिवार ने भी चाईबासा छोड़ दिया और जर्मन ईसाई मिशन की सदस्यता भी जर्मन मिशन त्याग कर रोमन कैथोलिक धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में इस धर्म से भी अरुचि हो गई। 1891 में बंद गांव के आनंद पांड के संपर्क में आए। आनंद स्वामी जाति के थे और गैर मुंडा जमींदार जगमोहन सिंह के यहाँ मुंशी का काम करते थे। आनंद रामायण महाभारत के अच्छे ज्ञाता थे, इससे उनका प्रभाव भी था। बिरसा का अधिकतर समय आनंद पांड या उनके भाई सुखनाथ पांड के साथ व्यतीत होता था। इधर पोड़ाहाट में सरकार ने सुरक्षित वन घोषित कर दिया था, जिसको लेकर आदिवासियों में काफी आक्रोश फैला हुआ था और लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगे थे। बता दें, जब खुद को बताया धरती का आबा। आंदोलन की गति धीमी थी और बिरसा भी इस आंदोलन में भाग लेने लगे थे। सरदार आंदोलन में भाग लेने को ले आनंद पांड ने समझाया, लेकिन बिरसा ने आनंद की बात नहीं सुनी। आगे चलकर बिरसा भी इस आंदोलन में कूद गए। बिरसा ने एक दिन घोषणा की कि वो पृथ्वी पिता यानी कि धरती के आबा हैं। उनके अनुयायियों ने भी इसी रूप को माना। एक दिन उनकी माँ प्रवचन सुन रही थी। माँ ने उससे बिरसा बेटा कहकर पुकारा। बिरसा ने कहा वो धरती आबा हैं और अब उसे इसी रूप में संबोधित किया जाना चाहिए। जब ब्रिटिश सत्ता ने 1895 में पहली बार बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया था, तो धार्मिक गुरु के रूप में मुंडा समाज में स्थापित हो चुके थे। 2 साल बाद जब रिहा हुए तो अपने धर्म को मुंडाओं के समक्ष रखना शुरू किया। आगे चलकर धार्मिक सुधार का ये आंदोलन भूमि संबंधी राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। 6 अगस्त 1895 को चौकीदारों ने तमाड़ थाने में ये सूचना दी कि बिरसा नामक मुंडा ने इस बात की घोषणा की है कि सरकार के राज्य का अंत हो गया है। इस घोषणा को अंग्रेज सरकार ने हल्के में नहीं लिया। वो बिरसा को लेकर गंभीर हो गई। जब जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए दे दिया बलिदान। बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। बिरसा मुंडा का पूरा आंदोलन 1895 से लेकर 1900 तक चला। इसमें भी 1899 दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी के अंत तक काफी तीव्र रहा। पहली गिरफ्तारी अगस्त 1895 में बंद गांव में हुई थी। इस गिरफ्तारी के पीछे कोई आंदोलन नहीं था, बल्कि प्रवचन के दौरान उमड़ने वाली भीड़ थी। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इलाके में किसी प्रकार की भीड़ एकत्रित हो, चाहे वो प्रवचन के नाम पर ही क्यों ना हो। अंग्रेजी सरकार ने बहुत चालाकी से बिरसा को रात में पकड़ लिया, जब वो सो गए थे। बिरसा जेल भेज दिए गए। बिरसा और उनके साथियों को 2 साल की सजा सुनाई गई। बिरसा जब जेल से रिहा हुए, बिरसा को रांची जेल से हजारीबाग जेल भेज दिया गया। 30 नवंबर 1897 को उसे जेल से रिहा कर दिया गया। उसे पुलिस चलकत लेकर आई और चेतावनी दी कि वो पुरानी हरकत नहीं करेगा। बिरसा ने भी वादा किया कि वो किसी तरह का आंदोलन नहीं करेगा, लेकिन अनुयायियों और मुंडाओं की स्थिति को देखकर बिरसा अपने वचन पर कायम नहीं रह सके। एक नए आंदोलन की तैयारी शुरू हुई। सरदार आंदोलन भी जो अब सुस्त हो गया था, उसके आंदोलनकारी भी बिरसा के साथ हो लिए। बिरसा ने पैतृक स्थानों की यात्राएं की, जिसमें चुटिया मंदिर और जगन्नाथ मंदिर भी शामिल था। गुप्त बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। रणनीतियां बनने लगी। बसिया, कोलेबिरा, लोहरदगा, बानो, कर्रा, खूंटी, तमाड़, बुंडू, सोनाहातू और सिंहभूम का पोड़ाहाट का इलाका अंगड़ाई लेने लगा। जब बिरसा ने ईसाई पादरियों पर जमकर किया प्रहार। बिरसा ईसाई पादरियों पर जमकर प्रहार करते रहे। इस भाषण से ये बात जाहिर होती है कि पादरी आदिवासियों के बीच किस तरह का अंधविश्वास फैला रहे थे। बिरसा का प्रभाव उसके समुदाय पर पड़ रहा था और ये परिवर्तन उन्हें एकजुट कर रहा था। ये सब करते हुए 1898 बीत गया। भीतर भीतर जंगल सुलग रहे थे। पुलिस भी बिरसा और उनके अनुयायियों पर नजर रखते हुए थी। पल पल की खबर के लिए उसने कई गुप्तचर छोड़े रखे थे। चौकीदारों का काम भी यही था। फिर भी बिरसा चकमा दे जाते। कब कहाँ किस पहाड़ी पर बैठक होनी है, ये बहुत गुप्त रखा जाता।
अबुआ दिशुम अबुआ राज। जमींदारों और पुलिस का अत्याचार भी बढ़ रहा था। मुंडाओं का विचार था कि आदर्श भूमि व्यवस्था तभी संभव है जब यूरोपियन अफसर और मिशनरी के लोग पूरी तरह से हट जाएं। इसलिए एक नया नारा गढ़ा गया, अबुआ दिशुम अबुआ राज, जिसका मतलब है कि अपना देश अपना राज। बिरसा मुंडा और उनके अनुयायियों के लिए सबसे बड़े दुश्मन चर्च, मिशनरी और जमींदार थे। जमींदारों को भी कंपनी ने ही खड़ा किया था। इसलिए जब अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू हुई तो सबसे पहले निशाना चर्च को ही बनाया गया। इसके लिए क्रिसमस की पूर्व संध्या को हमले के लिए चुना गया। 24 दिसंबर 1899 से लेकर बिरसा की गिरफ्तारी तक रांची, खूंटी, सियाबूम का पूरा इलाका ही विद्रोह से दहक उठा था। इसका केंद्र खूंटी था। इस विद्रोह का उद्देश्य भी चर्च को धमकाना था कि वो लोगों को बरगलाना छोड़ दे, लेकिन वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। इसलिए पहल 24 दिसंबर 1899 की संध्या चक्रधरपुर, खूंटी, कर्रा, तोरपा, तमाड़ और गुमला का बसिया थाना क्षेत्रों में चर्च पर हमले किए गए। तीर बरसाए गए। बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में वहां के गिरजाघर पर भी तीर चलाए गए। सर्वदा चर्च के गोदाम में आग लगा दी गई। इसके बाद चर्च से बाहर निकले फादर हाफमैन और उनके एक साथी पर तीरों से बारिश की गई। हाफमैन तो बच गए, लेकिन उनका साथी तीर से घायल हो गया। 24 दिसंबर की इस घटना से ब्रिटिश सरकार सकते में आ गई। इसके लिए धरपकड़ शुरू हुआ और अब शुरू होता है पुलिस और विद्रोहियों के बीच युद्ध। पुलिस को खबर मिली कि 9 जनवरी को सैल रकब पर मुंडाओं की एक बड़ी बैठक आयोजित होने वाली है। पुलिस दल बल के साथ यहां पहुंची। पहाड़ी करीब 300 फीट ऊंची थी। उसके ऊपर बैठक हो रही थी। वहां पुलिस और विद्रोहियों के बीच जमकर युद्ध हुआ, लेकिन बिरसा मुंडा यहां नहीं मिले। वे पहले ही यहां से निकल गए थे और अयूब हातू पहुंच गए थे। इसके बाद यहाँ भी जब पुलिस पहुंची तो यहाँ भी अपना हुलिया बदल कर निकल गए थे। बिरसा के हाथ न आने से पुलिस बौखलाई हुई थी। अब पुलिस ने लालच की तरकीब निकाली और बिरसा का पता देने वालों को इनाम की घोषणा की। ये उक्ति काम कर गई कि ये पोड़ाहाट के जंगलों में अपना स्थान बदलते रहते हैं। मानमारू और जरीकेल के साथ आदमी इनाम के लोभवश बिरसा को खोज रहे थे। 3 फरवरी को उन्होंने देखा कि कुछ दूर पर सेंतरा के पश्चिमी जंगल के काफी अंदर धुआं उठ रहा है। वे यहाँ चुपके से रेंगते हुए पहुंचे और बिरसा को यहाँ देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब सभी खा पी कर सो गए तो इन लोगों ने मौका देखकर सभी को दबोच लिया और बंद गांव में डिप्टी कमिश्नर के सुपुर्द कर दिया। आदिवासियों ने दिया भगवान का दर्जा। अब वो समय आ गया था। इन लोगों को 500 रुपए का नकद इनाम मिला। बिरसा को वहां से रांची जेल भेज दिया गया। यहीं रांची जेल में 9 जून 1900 को हैजा के कारण बिरसा ने अंतिम सांसें ली और आनंद फानन में कोकर पास डिस्टिलरी पुल के निकट उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस तरह एक युग का अंत हुआ, जो था बिरसा मुंडा का युग। और जाते जाते बिरसा मुंडा ने लोगों के जीवन पर ऐसी छाप छोड़ी कि आदिवासियों ने उन्हें भगवान का दर्जा दिया है।